पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, सीआरपीएफ के साथ बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की भी बैठक चल रही है। और इस बीच देखिए साइबर अटैक की भी जो तमाम खबरें हैं, हालांकि डीडी यूपी आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता है कि इस तरह की जो अफवाहें हैं उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि इस समय जाहिर तौर पर जो खबरें हैं, तमाम तरह की जो गलत वायरल जो खबरें हैं वो वायरल की जा रही हैं। एक बार फिर से देखिए, नजर डाल लेते हैं अपनी भारतीय वायुसेना के जो फौलाद की तरह कल हमने देखा तस्वीरों में कैसे इन्होंने अपना जो असर है वो दिखाया। L-70 गन, इसकी जो स्पीड है वो बता दें आपको, पर मिनट 300 राउंड ये चलने की जो इसकी स्पीड है वो है। काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी ड्रोन को इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, इस बीच जब तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार एक्शन मोड में है सरकार, विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के लिए भावुक पोस्ट लिखा। आपको बताते चले, आज लखनऊ में आईपीएल का मैच था, दो टीमों एलएसजी के बीच, और विराट कोहली लखनऊ में ही मौजूद थे। जाहिर तौर पर आईपीएल को भी कैंसिल कर दिया गया है। विराट कोहली ने कहा है भारतीय सेना के लिए कि हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। एक के बाद एक तमाम ऐसी पोस्ट आ रही है जहां पर लोग भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के लिए एक बेहद भावुक जो पोस्ट है वो किया है और कहा है कि आपके ऋणी रहेंगे। हम देख रहे हैं किस तरह लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना के लिए सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं के द्वारा इस तरह के जो पोस्ट है वो डाले जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये वक्त भी है क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद बॉर्डर्स पर है उनका मनोबल बढ़ाने की। आकाश मिसाइल की अगर बात करें तो उसके कहर से देखिए पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है। पाक के जंगी जहाजों पर ये नजर रखता है। रेंज इसकी 25 से 30 किलोमीटर की जो रेंज है वो है इसकी। लक्ष्य फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल। और शायद यही कारण है कि कल जो तमाम ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान की ओर से उनको हवा में ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर किस तरह से बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जो है अपनी कायराना हरकत की, अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तमाम जो अटैक थे उनको निस्तनाबूद कर दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। और किस तरह से जो स्थितियां हैं फिलहाल वो ठीक बनी हुई है। उदय शंकर जी कैसे देखते हैं अभी जो स्थिति है? देखिए हमने तस्वीर में देखा कि कैसे जो सरकार है वो एक्शन मोड में है। अमित शाह भी दिखाई दे रहे थे, निर्मला सीतारमण भी हमें दिखाई दे रही थी, अलग अलग जो मीटिंग्स हैं वो चल रही थी। विजय जी ने जहाँ पे बात रोकी थी वहाँ से मैं अभी उठाता हूँ कि ठीक है ये स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन आप जैसे देखते हैं कि हमारी फौजें जब एक कदम ताल में चलती हैं तो किस तरह का लय उत्पन्न होता है और कैसे हम किसी भी जो हमारी एम होता है उसको हम अचीव करते हैं जब लय में चलते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे सारे स्टेट, हमारी सारी पार्टियां आज भारतवर्ष की हमारे भारतीय सेना के साथ एक कदम ताल में चल रही हैं। और ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब मैंने अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान देखा। ये पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जिस झूठे प्रोपेगेंडा को लेके पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये अपने जो आतंकवादी अड्डों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता था, या वो जो अपने ट्रेंड आतंकियों को यहां भेजकर उन्हें मुजाहिदीन बताने की कोशिश करता था, आज वहां पर एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री
उसी पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा लगा रहा है। इससे बड़ी हार पाकिस्तान की तो हार हर फ्रंट पर हो रही है, चाहे वो उसके अपने आंतरिक पहलू पर हो या सीमा पर, तो वो कहीं ठहरता नहीं है। और आज वो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा वार जो चलाता था उस पर आज मैं बहुत संतुष्ट हूं। और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है उसके जो बयानात आ रहे हैं और जो कदमताल वो भारतीय सेना के साथ दिखा रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, मैं हाथ इसलिए उठा रहा था कि उसी को मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं जो उमर अब्दुल्ला जी का इन्होंने जिक्र किया। देखिए, आज जुमे का दिन है और भारत के मुसलमानों ने पाक की बर्बादी की दुआ की है, प्रार्थना की है अल्लाह से कि भाई पाक बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए और सलामत रहे हिंदुस्तान। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। जब टेरर के अड्डे पर अटैक होता है, लोग मारे जाते हैं, तो उनकी सेना आती है आगे और सेना वहां फातिया पड़ती है, उनको गुलदस्ते रखती है उनके ऊपर, और पूरा प्रोसेसन उनका जो होता है वो सेना की तरफ से होता है। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सैनिक अड्डे थे या आतंकवादी अड्डे थे। पाकिस्तान में ये भेद ही मिट गया कि आपने एक नॉन स्टेट एक्टर खड़ा किया कि तुम भारत के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि जियाउल हक ने कहा था कि हम भारत को 1000 कट देंगे। तो 1000 कट देने के लिए आपने 8-10 संगठन बनाए, उन संगठनों के आपने बड़े बड़े मरकज तैयार किए। सुभान अल्लाह, मरकज भी उनमें एक था, बहावलपुर में जो बना रखा था, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का है, हर जगह इनके ट्रेनिंग। और भारत की में जो जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आप मुंबई के ट्रेन अटैक से देखिए। जी, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। लगातार देखिए जो अपडेट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, एक के बाद एक। हमने आपको दिखाया किस तरह से सरकार जो है वो